वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। ठीक है। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, बीबी बाबू और बेबस अवाम, आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। हाँ भाई हाँ, आवाम का बेड़ा गर्क पहले से हो चुका है। और IMF कह रहा है कि हर चीज महंगी कर दो, पेट्रोल 10 रुपए महंगा और गैस 4,500 रुपया मिनिमम कर दिया, चाहे तुम गैस को इस्तेमाल करो या ना करो। बिजली गैस पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। आज पाकिस्तान की पूरी रियासत, ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार। तुर्की में हुक्मरान जमात की शिकस्त, तैयब उर्दवान का खुद एहतसाबी का ऐलान। पाकिस्तानी सियासतदान सीखेंगे सबक नहीं। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आती है। अल्लाह तौबा। किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नातियो होश करो, IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के इस दर्द को एंजॉय करें। आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बिना देर के चलते हैं आज फिजा खलीफा के पास। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। और अगर अमेरिका ये इनको इजाजत नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें भैया? अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो मिल जाए। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको। हाँ जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो फिजा बेबी पूछो। ठीक है जी। कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंगा है। फिजा खलीफा, पाकिस्तान में गंगा है कहाँ पे? उल्टी और सीधी बहने की बात तो बाद में करना। अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है। माजरत के साथ, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। सुनते जाइए। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दुख वाली बात है, और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी, तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ, क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया।
तो बिजली का दर्द कम है ना यार, दैट वाज द मेन एम। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। ये भी ठीक है। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ और तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? जिस मुल्क में बुनियादी हकूक न हो वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए कोई माना ही नहीं रखता है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अभी तक तो फिजा खलीफा पाकिस्तान के रोने रो रही थी, लेकिन अब ये जहरीली नागिन अब उगलेगी भारत पे जहर। और कोस किसको रही है? भारत के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को। ये जो नरेंद्र मोदी, इसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ आम अल्फाज में, गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई। और आम अल्फाज में हम हिंदुस्तानी आपको मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा कहते हैं। और आप भी मियाँ खलीफा के नक्शे कदम पे चले जा रही है। और नहीं तो क्या, नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ है। तो गया कहाँ? तो वह भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। आय हाय फिजा का दर्द सुनते जाइए। फिजा हिंदुस्तानी आवाम की बात कर रही है, मेरे को बहुत तरस आ रहा है इस पे, बहुत दया आ रही है। फिजा तेरे पाकिस्तान के अंदर ही क्या हो रहा है? केले का ठेला लूट लिया गया बेचारे गरीब का, मजदूर का, वो भी रमजान के महीने में, वो भी मस्जिद के सामने। इनके ऊपर भी तो कुछ बोल ले, इसको भी तो न्याय दिला ले, तू इसकी भी तो हक की बात कर ले। ये गरीब बेचारा बच्चा केला बेचने आया था, अपने 2 वक्त का रिजक लेने आया था, और रमजान के महीने में, जिसको तुम कहती हो सो कॉल्ड पवित्र महीना, उस महीने में तुम्हारे ये सारे के सारे मुसलमान उसको लूट रहे हैं। और तो हमारे मुल्क के बारे में सोचने से ज्यादा बेहतर अपने मुल्क के बारे में सोचो फिजा बेबी। ठीक है, अकलियतें वहाँ पे गैर महफूज हैं, मुस्लिम हो वहाँ पे, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिजा खलीफा, जब तुम इतनी सारी बातें बता रही तो इसमें ये बातें क्यों नहीं जोड़ती हो कि भारत सरकार यानी कि मोदी जी हिंदुस्तान की 80 करोड़ आवाम को अनाज फ्री दे रहे हैं? ये क्यों नहीं बोलती? ये भी तो बोल दो। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती, इन पाकिस्तानी खुद भूखे नंगे मर रहे हैं, खुद $1-1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं। इनका फॉरेन रिजर्व मतलब समंदर की गहराई में जा चुका है, खो चुका है, तली पे जाके पता नहीं कहाँ खो चुका है। लेकिन इनको अपने मुल्क की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको चिंता करनी है हिंदुस्तान की। तो फिजा खलीफा, तुमको हमारे हिंदुस्तान के बारे में या तुम्हारे किसी भी पाकिस्तानी को, खासतौर से यूट्यूबर हो गए, तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, किसी को भी हिंदुस्तान की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान तुमसे हर चीज में बहुत बड़ा है और तुम हो नन्हे से, वो भी भिखारी। तुम्हारा मुल्क तो भीख मांगता है और तुम्हारी मुल्क की आवाम भी पूरी दुनिया में जाके भीख मांगती है। सही बात है, ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है। इसलिए हिंदुस्तान के बारे में अगर बात करनी है तो अच्छी बात करो। अनाप शनाप बेतुकी सिर पैर की बातें करना बिल्कुल मना है, नहीं तो तुम भी पहले जाओगे। जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही अगर आप देख रहे हो तो फिजा खलीफा हर दिन हिंदुस्तान पे अटैक करे जा रही है। इसकी भाषा में या इंडिया अलायंस की भाषा में कोई फर्क नजर नहीं आता है, दोनों एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप सब लोग समझदार हो। और फिजा को गोली मारो। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।